ये बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी लिख के गया हूँ, तो ये आप नोट कर दो। अभी इसके नहीं, चलो पढ़े, आप पहले नोट कर दो। अब इसके एग्जाम्पल बता देते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि तुम एक अध्यापक है, यानी ये पास्ट में है, और वॉज वर्ब भी दो टेंस बनाता है, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, कम गो ये ऐसी क्रिया है नहीं, इसमें नाउन प्रोनाउन होता है, इसलिए वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम एक अध्यापक थे, यू वर अ टीचर। तो मैं तो गेप में लिख देता हूँ क्योंकि आपको अच्छा लिखेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यू वर अ टीचर, टीचर ये देखो सब्जेक्ट, ये यहाँ पर मुख्य क्रिया, और एक टीचर ये इसकी। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन हिंदी में बताऊं तो मतलब था, थे, थी। तुम एक वॉज वर्ब के लिए तो आप कुछ नहीं, ये देखिए ना, मतलब वॉज के आपको अभी रुको मैं बता ही देता हूँ। ये मिटाने को पहले मुझे he she it he she it और नाउन सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और आई, वी, यू, दे, नाउन रूरल के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आप पहले लिख दो, फिर इसके और एग्जाम्पल और इसमें कुछ नोट्स है जो मैं लिखा देता हूँ, ये आप लिख दो, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर हम नोट्स है वो मतलब नोट है एग्जाम्पल है वो पहले एग्जाम्पल लिख लेते ना। तुम एक अध्यापक थे, ये पास्ट में है, तुम अध्यापक हो, तो यू आर अ टीचर। तुम अध्यापक थे यानी पास्ट में, तो पास्ट में है इसलिए हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यू वर अ टीचर, मैं दीपक था। सॉरी दोस्तों, वो उसमें गलती हो गई थी, आई इसमें सिंगुलर के साथ आएगा, आई वॉज होगा, क्योंकि आई एक सिंगुलर है इसलिए आई वॉज दीपक। देखो मैं दीपक था, जैसे कि आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा, जैसे कि हम फिल्मों में कहा करते हैं कि मैं दिनेश था, दीपक था, अब मैं कोई और हूँ, ऐसा जैसे कि मैं दीपक था, वह राम था। राम का मतलब जैसे कि कोई जा रहा था और मैंने पूछा वह कौन था, तो कोई पास वाला जवाब देगा कि वो राम था, तो ही वॉज राम। यहाँ पर देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये नाउन है, ये देख लो। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये देखो, ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ये बन गए नाउन प्रोनाउन, जो भी ये नाउन है, प्रोनाउन इधर नहीं है, ये नाउन। ये माने तो आर्टिकल ले लो, ठीक है,
एग्जाम्पल आपको कॉपी करना है, कॉपी करते पहले, मतलब लिख दो, नोट्स बना दो, नोट्स जो मैं बना रहा हूँ आप साथ लिखते रहो। आप इसके तो कोई भी आप सेंटेंस बना दो पहले, आप ही घर पे प्रैक्टिस करा करो आपको, और मेरे साथ आप या तो आप मुझे कमेंट करके मेरे साथ जीटी करो, तो आपकी जीटी करने के साथ हमारी वोकेबुलरी अच्छी हो सकती है। अब एग्जाम्पल हो गए इसके, अब आपके कुछ 2 नोट्स या 4 नोट्स में आपको लिखा देता नोट। फर्स्ट है, जब एक वाक्य में जब एक वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, इकलौती क्रिया मेन वर्ब हैं। एग्जाम्पल के जो इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है, अभी तो हमने लिखा है एग्जाम्पल, जैसे कि he was राम, वह राम था, वह राम था, तो he was राम। देख इसमें वाक्य क्या है, जब एक वाक्य में, ये एक ही वाक्य सेंटेंस है कि जब एक ही वाक्य में एक ही क्रिया, यानी इसमें क्रिया कौन सी था, ये तो प्रोनाउन हो गया, नहीं ये तो नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बच्ची क्या वो बच्ची, जब एक वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम मुख्य क्रिया नहीं है, मेन इकलौती क्रिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। नॉट टू, जब एक वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे होता है तो पहली वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया को सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग क्रिया, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तथा बाद वाली यानी दूसरी वाली क्रिया को मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहते, मेन वर्ब लिखा हुआ इसलिए मेन नहीं कहते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल है, तो इसमें तो ये जैसे कि आप यहाँ पे ये मेन और इधर भी मतलब इधर भी है और इधर भी, मतलब ये एक वाक्य में एक साथ क्रिया है, इसलिए इसमें क्या मुख्य क्रिया और इसमें दो क्रिया है। और एग्जांपल के दूर में आपको समझा था ना, एग्जांपल में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। तो ये हमारे देखो क्या है, जब
जब एक वाक्य में एक साथ दो क्रिया का प्रयोग होता है तो जैसे पहली क्रिया ये, सेकंड क्रिया ये हमारी टेबल ऑफ कॉलम के अंदर टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टू टीच, 5 वर्ब आती है ना पहली, मतलब ये चौथी फॉर्म है आईएनजी के साथ। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल मैंने आपको इस लैंग्वेज के अनुसार समझाया है। जब एक वाक्य में एक साथ दो क्रिया का प्रयोग होता है तो पहली वाली क्रिया को सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं तथा बाद वाली यानी दूसरी वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। यह आपको हल्का सा वापस जैसे कि मैं लिख देता हूँ। जब एक वाक्य में एक साथ दो क्रिया का प्रयोग होता है तो हम पहली वाली क्रिया को सहायक क्रिया तथा बाद वाली यानी दूसरी वाली को क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं, दूसरी वाली क्रिया को मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, ये तो एक चिट्टू सा या नॉर्मल सा वाक्य है। वापस लिख देता हूँ यहाँ पर आई एम टीचिंग। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी ना आता हो, आप मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो ही पढ़ोगे ना, तो आप मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ भाई आप जीरो, आपका इंग्लिश स्पोकन में जीरो, तो भी मैं जो आपको पढ़ा आप वो पढ़ लोगे तो 100 पक्का आप 100 में से 100 ही आपके स्पोकन के अंदर। ये आप एग्जांपल लिख दो, यूज ऑफ वॉज हो गया था, अब यूज ऑफ हैज है, ठीक है ना। ये हमारा पहला दिन है। हमेशा आपको इस क्लास को देखना है और प्रैक्टिस तो आपको जरूर करनी है। ये दो क्या आपको मेरे साथ अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि आपके साथ जीटी करनी है तो मैं आपके साथ यानी ग्रुप डिस्कशन यानी बातचीत इंग्लिश में अपन नॉर्मल के साथ इन वाक्यों का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना एक बार।